नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। इस पड़े में हम बात करने वाले हैं अभी कि एक इम्पॉर्टेंट खबर जिसका इम्पैक्ट कल एक कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को शायद देखने को मिल सकता है। एक खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये खबर एक्सीडेंट से रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर हम लोगों को बहुत बड़ा सीरियस एक्सीडेंट होते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो कि गैस लीकेज देखने को मिल चुका है और इस चीज के चलते फायर भी हम लोगों को बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले कि ये एक्सीडेंट कौन से स्टेट में हम लोगों को होते हुए देखने को मिल चुका है, तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक्सीडेंट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। और कौन सी कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है? तो वो कंपनी है ONGC। यस, ONGC में ये एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हो, gas leak fire at ONGC oil well trigger a mass evacuation in Andhra village। mass evacuation मतलब बहुत सारे लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, गैस लीक हुआ है, अगर फायर पकड़ लेता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं यहां पर NDRF भी हम लोगों को एंटर होते हुए देखने को मिल चुका है और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। पर आप अंदाजा लगा सकते हो 2 विलेजेस को इवैक्यूएट किया जा चुका है। इसी के बारे में जो भी घटना हुई है उसी के बारे में एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियली अभी तक डेटा कितना आया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ऑफिशियली कैसे पता चलेगा? खुद कंपनी ने यहां पर इन्फॉर्म करके बताया है कि एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो, कंपनी के ऑफिशियल पेज का एक PDF हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी को हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो इंसिडेंट है ऑफ गैस लीक ड्यूरिंग द वर्क ओवर ऑपरेशन एट वेल मोरी 5 वाज इन्फॉर्म्ड बाय द PEC ऑपरेटर डीप इंडस्ट्रीज। डीप इंडस्ट्रीज ये वो कंपनी है, आपने भी सुना होगा, शेयर मार्केट में भी ये कंपनी है। इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि उनके वेल में गैस लीक के इश्यूज हुए। The well is located in a remote area। तो ये एक अच्छी बात है। रिमोट एरिया मतलब वहां पर ज्यादा इंसान नहीं होते, और उन्होंने बताया है कि लगभग 500 से 600 मीटर तक का रेडियस ऐसा है जहां तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। इसी के चलते कंपनी ने ऑफिशियली बताया है कि अभी तक नो इंजरी और नो लॉस ऑफ लाइफ रिपोर्टेड हुआ है। तो चलिए, ये एक काफी अच्छी बात है। अभी तक कंपनी ने बताया है कि किसी की जान नहीं गई है और किसी की इंजरी की भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। देन आगे क्या? अभी जिस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है, अगर बहुत जरूरत पड़ी तो वेल को कैप भी किया जा सकता है। बताया है कि जिस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है, इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है और जितना हो सके इस पूरे मामले को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स सभी लोग सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से एक्शंस लिए जाएंगे। फिर आगे की डिटेल्स अगर कोई अपडेट्स होंगी तो बाद में उनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी। तो ये ONGC की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये भी कंफर्म किया है कि किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ है, जो कि एक सकारात्मक बात है। अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? हम मार्केट वाले लोग हैं, तो सबसे पहले रूट कॉज क्या है, क्यों हुआ ये एक्सीडेंट, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट की। तो दोस्तों, नुकसान होगा, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का इंश्योरेंस होता है, लाखों करोड़ों का इंश्योरेंस। हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी आगे स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स को बताएगी कि फाइनेंशियली कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी से डैमेज का क्लेम भी मिल जाएगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस पाएगी तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। कंपनी सरकारी है, लेकिन डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। फिलहाल जो अपडेट्स आ रही है उनसे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीर समस्या है। इसके पहले भी कई एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां जाने गए हैं, लेकिन फिलहाल सिचुएशन उतनी गंभीर नहीं दिख रही। आखिर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेनेजुएला और अमेरिका से जुड़ी एक खबर। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल लेगा। इससे ONGC को एक अच्छी खबर मिल सकती है। वेनेजुएला पर लगे सैंक्शंस धीरे धीरे हट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ONGC को फायदा हो सकता है। ONGC की सब्सिडियरी OVL वेनेजुएला में काम करती थी और अनपेड डिविडेंड अटका हुआ है। अगर सैंक्शंस हटते हैं तो वो डिविडेंड वापस मिल सकता है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। अंत में ONGC का शेयर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि ग्रोथ की बात है। ONGC का बिजनेस स्टेडी ग्रोथ पर चलता है, सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं। तो दोस्तों,
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। देखते हैं कल मार्केट रिएक्शन क्या रहती है और अनपेड डिविडेंड पर कोई अपडेट आता है या नहीं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।